औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you students? I hope so you will be fine at your home. Today we are going to discuss our lecture number 15. The topic of the lecture is essay and pair of word. In essay we will discuss about village life. टॉपिक इज़ विलेज लाइफ। आज हम गांव की ज़िंदगी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें हम इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन पॉइंट्स के ज़रिए हमारे पास जो गांव की ज़िंदगी जो है, देहात की ज़िंदगी जो है, विलेज लाइफ जो है वो हमें क्लियर हो जाएगी। ये पॉइंट्स हमें डिटेल से बता देंगे कि देहाती ज़िंदगी होती कैसी है। ठीक है, पहले सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है? मड हाउसेज एंड स्मॉल हट्स। ठीक है, विलेज जो है, गांव जो होता है वो आमतौर पर उसमें मड हाउसेस, आप उसको ये कह सकते हैं विलेज कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हट्स एंड मड हाउसेस। मिट्टी के घर होते हैं, छोटी छोटी झोंपड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब वहाँ पे और उसमें सेकंड है फार्म्स, फील्ड्स, डस्टी रोड्स। जब हम विलेज लाइफ को देखते हैं तो हमें वहाँ पे फार्म हाउसेस नज़र आते हैं, फील्ड्स हैं और उसके अलावा हमारे पास जो गांव जो है उसके रोड जो होते हैं वो डस्टी होते हैं, कच्चे होते हैं। लेन्स जो होती हैं ना वो डस्टी होती हैं, गलियाँ नैरो होती हैं, तंग होती हैं, गर्द-आलूद होती हैं, मिट्टी वाली होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं और वहाँ पे आपको फॉर्म्स भी मिलेंगे और आपको जो है वो छोटी छोटी गलियाँ से, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटी सी एक आबादी होती है जिसके ऊपर जो है वो गांव मुश्तमिल होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है पीपल और प्रोफेशन। गांव के लोग कैसे होते हैं? गांव के लोग जो हैं वो आमतौर पर विलेजर्स होते हैं, मतलब देहाती कहलाते हैं, सिंपल होते हैं, हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर गांव के लोग जो होते हैं वो किसान होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। ठीक है, और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स होते हैं, सनतकार होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। ठीक है, और उनकी ख़वातीन जो हैं वो भी उनके साथ मिलके काम करती हैं, सिर्फ मर्द ही काम नहीं करते, औरतें भी जो हैं वो भी हैंडीक्राफ्ट जो हैं वो बनाने, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स होती हैं, वो भी साथ अपने मर्दों के काम करती हैं। अच्छा, अब इनकी लाइफ में क्या होता है? यहाँ पे जब हम पीपल डिस्कस करते हैं, प्रोफेशन डिस्कस करते हैं, तो इन्हीं के साथ उनकी ज़िंदगी का जो रूटीन है, उनकी रोज़मर्रा लाइफ जो है वो हमें नज़र आती है। क्या होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स फॉर फार्मिंग। ठीक है, वो अपने खेतों में जाते हैं, फार्मिंग करते हैं, सुबह सवेरे उठते हैं, जाके अपने खेतों में वो हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, अपनी फसलों की जो है वो देखभाल करते हैं। दे लुक आफ्टर देयर क्रॉप्स, दे फार्मिंग इन देयर फील्ड्स, राइट। अच्छा, अब वहाँ पे क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जब हम विलेज की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि वहाँ पे जो है किसान जब खेतों में जाके काम करते हैं तो वो कौन सी फसलें जो हैं वहाँ पे वो उगाते हैं। क्रॉप्स की बात आएगी तो हम कहेंगे क्रॉप्स लाइक वीट, वेजिटेबल्स, शुगर कैन एंड कॉटन, राइट। ये प्रोडक्ट्स होती हैं गांव वालों की। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट्स से वो अपनी लाइफ भी, अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। इन्हीं खेतों से वो जो सब्जियां हैं उनको अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहीं से गंदम जो है वो मार्केटों में भी भेजते हैं और अपने घरों के लिए भी उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रॉप्स का सीज़न जब होता है, फसलें काटने का सीज़न यानी हार्वेस्टिंग सीज़न जब होता है, तो मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल वर्क टुगेदर। वो सारे के सारे लोग जो हैं वो खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि किसान जब खेतों में काम करता है तो उनकी, किसानों की जो बीवियाँ हैं वो भी बराबर उनके साथ सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ खेतों में काम करती हैं। जब उनका हार्वेस्टिंग सीज़न होता है यानी कटाई का सीज़न जब होता है, कटाई का मौसम होता है, तो मर्द, औरतें, बच्चे सब मिल के काम करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास पॉइंट आता है रिलीजियस माइंडेड। विलेजर्स जो होते हैं वो रिलीजियस माइंडेड होते हैं। ठीक है, बाय नेचर, यानी बाय नेचर वो रिलीजियस माइंडेड होते हैं। दे ऑफर प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, उसके अलावा द फार्मर्स हैव ट्रैक्टर्स, फिर आप उसको दे सेलिब्रेट ऑल सीजनल फेस्टिवल्स। वो तमाम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं और पूरे जोश के साथ एक्साइटेड होके वो इन फेस्टिवल्स में जो है वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, दे शेयर देयर जॉयज़, दे शेयर देयर सोरोज़ विद ईच अदर्स। इन फेस्टिवल्स में वो लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं। ठीक है, और वो लोगों के दुख दर्द में इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये फेस्टिवल्स में, इसी में हम उनकी ये देख लेते हैं कि उनका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, उनका लाइफस्टाइल भी उसी के साथ डिस्कस हो जाता है। क्या है कि वो सिंपल, उनके ड्रेस जो हैं वो सिंपल होते हैं, दे ईट सिंपल फूड। ठीक है, और जो उनके कस्टम्स हैं और उनके जो मैनर्स होते हैं, बेशक वो सिंपल फूड यानी वो सिंपल फूड यूज़ करते हैं, सिंपल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन उनके कस्टम्स और उनके जो मैनर्स हैं ना वो रिच होते हैं।
राइट, ठीक है। उनके कस्टम्स और मैनर्स रिच होते हैं, उनके रवाज और उनके तरीक़ाकार जो होते हैं ना वो रिच होते हैं। नो ट्रैफिक एंड पोल्यूशन। यहाँ पे बेटा गांव की ज़िंदगी का यानी विलेज लाइफ का थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है शहर के साथ। मतलब अगर हम थोड़ा सा देखेंगे शहर के साथ कंपैरिजन आ जाता है, सिटी लाइफ के साथ इसका मुआवजना आ जाता है कि विलेज लाइफ जो होती है ना वो फ्री ऑफ ट्रैफिक होती है, इसमें पोल्यूशन कोई नहीं होती, ठीक है। और गांव में जब अगर गांव में पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो आप ये सोच सकते हैं कि गांव का एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्दी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर हेल्दी है और ये एटमॉस्फेयर जो है उसमें जो गांव के लोग हैं वो हेल्दी गेम्स खेलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, इसी में अगर पोल्यूशन नहीं है तो पोल्यूशन रिलेटेड हो जाती है उसके साथ ट्रांसपोर्ट के साथ। अगर मतलब उनके पास ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रैफिक की वजह से पोल्यूशन भी नहीं है, तो उनकी फिर ट्रैफिक वो उनके पास जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या होगी, उनकी जो फेवरेट ट्रांसपोर्ट होती है वो टांगा होती है, ठीक है। वो कहीं आने जाने के लिए जो है वो टांगा इस्तेमाल करते हैं। स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, ठीक है, वो भी टांगा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास है नो मॉडर्न फैसिलिटीज़, राइट। उनके पास जो जदीद सहूलतें हैं वो नहीं है उनके पास, जिसमें मेडिकल आ जाता है, कॉलेज आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जो शहर वालों को यानी सिटी में अवेलेबल होती हैं वो विलेज लाइफ में नहीं अवेलेबल होती, राइट। ये चीज़ें उनके पास नहीं होती, ठीक है। वो मॉडर्न एज से जो है वो बिल्कुल जो है वो मॉडर्न एज की सहूलतों को एंजॉय नहीं करते, लेकिन फिर भी वो अपनी नेचुरल लाइफ के साथ, अपनी सादा ज़िंदगी के साथ खुश होते हैं, राइट। ये उनकी अगर हम विलेज लाइफ को मुवाजना करें तो हमें पता लगेगा कि हमारे जो शहर में सहूलतें दस्तयाब हैं वो उनके गाँव में नहीं होती। उनकी एक चौपाल होती है, चौपाल को आप कह सकते हैं जैसे ड्राइंग रूम होता है। शाम को जब किसान अपने खेतों से थके हारे आते हैं तो वो शाम के वक्त एक दरख्त के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। वहाँ पे बैठ के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जो गैदरिंग जो है ना ये चौपाल कहलाती है, ठीक है। इस चौपाल में बैठ के वो अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ करते हैं, अच्छी चीज़ें जो हैं जो उन्होंने की होती हैं वो आपस में शेयर करते हैं, अगर कोई मसला मसाइल है तो उसको आपस में वो डिस्कस करते हैं। इस तरह हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है। नेचुरल एंड सिंपल लास्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि हमने विलेज लाइफ को डिस्कस किया तो हमें ये बात चीज़ पता चली है बेटा कि देहाती ज़िंदगी जो होती है वो क्वाइट नेचुरल और सिंपल होती है। जी स्टूडेंट्स, आप इन सिंपल पॉइंट्स के साथ जो है विलेज लाइफ के ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि देहाती ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, कैसे वो अपनी मजहबी ज़िंदगी जो है यानी वो अपनी कैसे वो गुजारते हैं, कैसे वो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट्स करते हैं और क्या उनका ज़रिया माश है वो हमने देखा है कि क्या उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं। फिर हमें ये भी पता चला है कि वो अपने दुख दर्द में अपने गांव वालों के दुख दर्द में शरीक होते हैं, राइट, वो शेयर करते हैं, ठीक है। मॉडर्न फैसिलिटीज़ को वो एंजॉय नहीं करते क्योंकि वो उनके पास सहूलत नहीं है। और इसी तरह ये सारी चीज़ों को देखें तो हमारे पास इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि विलेज लाइफ जो होती है वो क्वाइट सिंपल और नेचुरल होती है। अब हम अपनी सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे जो कि है पेरो वर्ड्स। पेरो वर्ड्स हमारे पास पेयर हैं वर्ड्स के जिनको हमने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। पहला पेयर हमारे पास आ रहा है कूल एंड कोल्ड। CLL कूल का मतलब होता है ठंडक, ठीक है, ठंडी चीज़ जो है, ठीक है। और COLD कोल्ड का मतलब होता है ठंड, सर्द, राइट। अगर आप कूल को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अ कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, और कोल्ड को आप कह सकते हैं इट इज़ अ कोल्ड आउटसाइड, यानी बाहर ठंड है या बाहर का माहौल जो है वो सर्द है। सेकंड पेयर आपके पास है क्लॉथ। पहला क्लॉथ आपके पास अनसिला कपड़ा है, ठीक है, और सेकंड CLOTHES क्लॉथ्स का मतलब होता है सिले हुए कपड़े, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाई क्लॉथ फ्रॉम द बाज़ार, मैं बाज़ार से कपड़ा ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्लॉथ जो है वो आपके सिले हुए कपड़े हैं, ठीक है। आई डोंट लाइक ब्राइट क्लॉथ्स, यानी मुझे चमकते या चमकीले कपड़े जो हैं वो नहीं पसंद है, राइट। थर्ड में आए कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना करना दो चीज़ों के दरमियान में, और कंट्रास्ट का मतलब होता है तजाद, दो चीज़ों का जो तजाद है, ठीक है। कंपेयर दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है, आप इन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें,
ठीक है। और उसके बाद जो है ये अगला वर्ड जो कंट्रास्ट है, इसका मतलब है तजाद है। तो आप कह सकते हैं कि देयर इज़ अ कंट्रास्ट इन हिज सेइंग एंड डूइंग, उसके कहने में और उसके करने में तजाद है, ठीक है ना। जो वो कहता है वो वैसा करता नहीं है, तो वो चीज़ तजाद में आ जाती है। फिर वर्ड है DEVICE, डिवाइस, इसका मतलब होता है आला, राइट। और DEVICE, डिवाइस का मतलब होता है ईजाद करना। तो जो पहला वर्ड डिवाइस है इसका मतलब है आला। तो हमारे मॉडर्न गैजेट में देखें तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन भी है, कंप्यूटर भी है, तो हम सिंपली इसको सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज़ अ यूज़फुल डिवाइस, कंप्यूटर एक मुफीद आला है, राइट। सेकेंड है डिवाइस, वी हैव टू फाइंड सम डिवाइस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हमें कुछ ऐसे ज़रिए या कुछ ऐसे रास्ते तलाश करने हैं इस मसले को हल करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेयर में देखें डोज, DOSE, डोज का मतलब होता है खुराक, और DOZE का मतलब होता है डोज, ऊँघना। पहला है डोज, डिड यू टेक द डोज ऑफ मेडिसन, क्या तुमने अपनी मेडिसिन की खुराक ले ली है। इसको सिंपल जुमले में इस्तेमाल करके आपका मीनिंग वाज़े आ जाएगा। और दूसरा डोज जो है वो ऊँघना है, ही इज़ डोजिंग इन द क्लास, वो क्लास में ऊँघ रहा है। अगला पेयर देखें, हमारे पास है डिनाइड एंड रिफ्यूज्ड। डिनाइड का मतलब होता है तरदीद करना, राइट, ठीक है। आई डिनाइड हिज दिस ऑप्शन, मैं इस ऑप्शन की तरदीद करती हूँ, मैंने इस ऑप्शन की तरदीद की, डिनाइड, ठीक है, मैंने इस ऑप्शन की तरदीद की। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज़, इनकार करना, ठीक है। ही रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट इन दिस गेम, उसने इस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, ठीक। ये हमारे पास डिनाइड और रिफ्यूज़ का आ जाएगा। फिर हमारे पास वर्ड आया डाई, डाई का मतलब होता है मरना, और DYE, डाई का मतलब होता है रंगना, ठीक है। ही डाइड ऑफ कोलरा, ठीक है, वो कोलरा की वजह से मर गया, ठीक है, हैज़ा की वजह से उसकी डेथ हो गई। और अगला डाई है रंगना, ठीक है। ये डायर के लिए, से डायर से जब हम दुपट्टा रंगवाते तो उसके लिए, तो प्लीज़ डाई माई स्कार्फ, मेरे स्कार्फ को रंग दें, ठीक है। स्टूडेंट, आपको आज के लेक्चर में विलेज लाइफ और पेरो वर्ड्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपने विलेज लाइफ का ऐसे जो है इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए लिखना है, तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू राइट अ कम्प्रीहेंसिव ऐसे, एंड ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द पेयर ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस. I hope so you will be learn it better. Inshallah we will meet again. Fi amanillah.